हेलो नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों चलिए हम आज शुरू करते हैं आपका समय दूरी एंड चाल के जितने कन्फ्यूजन्स हैं या जो भी स्टार्टिंग से अगर अपने बिगिनर हैं मैथ के अंदर मैथ सेक्शन में तो वो भी इस वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से एक हाई लेवल तक के जो क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी रेलवे के अंदर या जो पुलिस की एग्जाम होती है, स्टैटिक एग्जाम होती हैं, इसके अलावा जो भी एग्जाम हो पटवारी वगैरह की, किसी भी एग्जाम में मैथ सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी में समय दूरी चाल से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज जो हमारी प्रश्नावली है इसकी है समय दूरी चाल की, यानी टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड। टाइम डिस्टेंस स्पीड इनकी इसके बारे में पढ़ेंगे हम। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। आपको जो सवाल है वो उधर दिख जाएगा, लेकिन अभी हम बेसिक बात कर लेते हैं कि इस मैथ में बेसिक आखिर है क्या इस प्रश्नावली में, ठीक है ना। प्रश्नावली तो बोलते थे जब हम 10th 12th में पढ़ते थे, और जब मैथ सेक्शन आता था उसे यूनिट कहा जाता था, प्रश्नावली कहते थे, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम बात करेंगे टाइम की। टाइम बड़ा बलवान है इसलिए मैंने इसको अलग लिखा। डिस्टेंस एंड स्पीड की बात करेंगे। टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी कैसे इनके बीच में रिलेशन है, और इसके साथ में क्या हमें बेसिक लॉजिक यूज करना है जिससे सवाल हम कम से कम टाइम में कर सकें। तो बात करें सबसे पहले तो कि मान लेते हैं कि कोई भी अगर दूरी दे रखी है तो उस दूरी को पहली बात तो किस में दिया जाएगा, या तो किलोमीटर में दिया जाएगा या फिर मीटर में दिया जाएगा। यह आपको पता है किलोमीटर में या मीटर में दूरी दी जाती है। किलोमीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर कितना? 1000 मीटर। ये सब जानते हैं बेसिकली, ठीक है। समय की बात करूं तो समय किस में दे रखा होगा, या तो घंटों में दे रखा होगा या फिर आपका सेकंड में दे रखा होगा, ठीक है। इसके अलावा स्पीड की बात करें तो स्पीड जो होती है उसका मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यही होती है स्पीड वगैरह, ये बेसिक था, ठीक है। इसके अलावा इनके रिलेशन को कैसे याद रखें, रिलेशन को कैसे याद रखें? देखो, दूरी भाग चाल बराबर समय। एक फॉर्मूला याद रखना, ये जो बेसिक रिलेशन है इसे आप याद रखना कि ये क्या है, इनके बीच में, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। मात्र एक चीज याद रखनी है, इसे भी याद रखने का फंडा ये है कि दूरी भाग चाल बराबर समय। इसको याद कैसे करेंगे पता है? दूर भाग चाल, कहां चलेंगे? दूर भाग चल भाई, अपन नहीं बोलते कि दूर भाग चाल, ठीक है ना। तो दूर भाग चाल भाई, तो ऐसे याद हो जाएगा दूर भाग चाल। इसका मतलब क्या हो गया? दूरी बटे चाल, और बराबर में क्या बचा हमारा? समय। तो दूर भाग चाल बराबर समय होता है, यानी दूरी बटे चाल बराबर समय, ठीक है। इसको कैसे भी याद रख सकते हैं। अब दूरी जब भी पूछी जाएगी तो इसका मतलब है इस चाल को इधर गुणा करेंगे, यानी समय इंटू चाल, ठीक है। अब जब चाल पूछी जाएगी तो चाल को कैसे करेंगे? चाल इधर जाएगा और समय यहां आ जाएगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय आपकी चाल आ जाएगी। ये बेसिक चीजें हैं, ये मैटर नहीं करती हैं कि आपको ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा ये आपको ध्यान होना चाहिए। दूर भाग चाल याद कर लो यार, सब सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब एक बात करें हम, एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो उसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा करना है, चेंज करना है किलोमीटर प्रति आवर में, तो इसे गुणा करेंगे हम 18/5 से। अब 18/5 और 5/18 का मतलब क्या है, इसे क्यों गुणा करते हैं? आप बेसिकली जानते हैं कि यदि मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटा कोई चाल है तो इसका मतलब हो गया कि किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, किलोमीटर भाग घंटा। इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसे मीटर प्रति सेकंड में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, एंड घंटे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 सेकंड, अब इसको देखिए काट लीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 10 का 5 बचा एंड 18 नीचे बचा,
ठीक है, आप बेसिक भी यूज कर सकते हैं, 5/18 डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें कोई बिल्कुल ही दोहराई नहीं है, ये अधिकांश बच्चों को पहले से ऑलरेडी आता है, हमने 10th तक पढ़ा है इनको। अभी मेन बात करते हैं हम, जो सवालों के टाइप्स पूछे जाते हैं उनसे रिगार्डिंग होकर के। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि जैसे बेसिक सवाल क्या पूछा जाता है। बेसिक टाइप जो है, टाइप नंबर फर्स्ट की बात करें तो टाइप नंबर फर्स्ट में आपको मिलेगा एवरेज स्पीड को लेकर के, एवरेज स्पीड को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत चाल। ठीक है, औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब औसत चाल में क्या है कि एक घर या मकान या ऑफिस या फिर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको जाना रहेगा, वहां से आना रहेगा, कुछ स्पीड से जाओगे और अन्य स्पीड से आओगे। ठीक है, तो उसमें औसत चाल आपको निकालनी है। ठीक, ये प्रोसेस रहेगा हमारे औसत चाल निकालने का। ठीक, अब इसके अलावा बात करें कि जैसे क्वेश्चन बनता है, पहला इस टाइप की बात करें तो इसमें जैसे क्वेश्चन है कि एक लड़का है, ये लड़का क्या करता है कि एक स्कूल जाता है। ठीक है, अपने स्कूल जाता है डेली। अब स्कूल जिस स्पीड, ये लड़का है जो इस जाते टाइम तो मान लेते हैं कि 75 की स्पीड से जाता है। कितने की स्पीड से जाता है? 75 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है। और जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है तो वापस आता है, कितने की स्पीड से आता है? 50 की स्पीड से मान लेते हैं वापस आ रहा है। ठीक है, ये यहां तो इसका घर बना हुआ है और घर से ये लड़का है जो स्कूल जा रहा है 75 की स्पीड से और आ रहा है 50 की स्पीड से। अब ज्ञात कीजिए एवरेज स्पीड, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। यही है इस टाइप का मतलब। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे ज्ञात करना है औसत चाल? अगर आपको औसत चाल ज्ञात करनी है तो औसत चाल का सूत्र होता है कि तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल डिस्टेंस और बटे में आपको लगाना है कुल समय। यही होगा औसत चाल का। अगर तय की गई दूरी आपके पास है नहीं तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे? एक तो जाने की स्पीड जो दे रखी है उसे S1 मान लेते हैं 75 किलोमीटर प्रति आवर, एंड आने की स्पीड को S2 माने तो 50 किलोमीटर प्रति आवर दे रखी है। एंड इसकी जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, आपको क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो 75 एंड 50 का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा कितना आएगा? आपका आएगा 150 एलसीएम आएगा। इसका मतलब हो गया कि जो कुल टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? 150 किलोमीटर। कितनी है टोटल डिस्टेंस? 150 किलोमीटर। अब औसत चाल यानी एवरेज स्पीड आप ज्ञात कर सकते हैं आराम से, एवरेज स्पीड ज्ञात कर सकते हैं। एवरेज स्पीड ज्ञात करेंगे तो इसमें अब आपको करना क्या है कि कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है? 150 किलोमीटर है। कुल समय कितना है? यहां से 1 घंटा इधर ले रहा है, 1 घंटा आने में ले रहा है, तो यानी 2 घंटे ले रहा है। ठीक है, तो यहां से आप अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग ज्ञात करने का मतलब है कि 150 किलोमीटर जाने में, अगर उसको देखा जाए तो जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, पहले तो ये चेक करें। जब वो स्कूल जा रहा है तो जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूर भाग चाल। तो दूरी कितनी? 150, एंड जाते टाइम उसकी स्पीड थी 75, एंड 75 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब आ गया कितना? 2 घंटे। यानी जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे। तो फिर आने में कितना समय लगा? आने में जो उसे समय लगा है वो लगेगा 150 में वापस से आने वाली स्पीड का भाग देंगे 50 का, तो 50 का भाग देंगे तो 3 घंटे। यानी आने और जाने में उसे टोटल टाइम कितना लग रहा है? 2 और 3 यानी 5 घंटे लग रहा है। तो एवरेज स्पीड ज्ञात करें। अब एवरेज स्पीड को देखते हैं। अब एवरेज स्पीड कैसे ज्ञात करेंगे कि जब वो जा रहा है उस टाइम पर भी उसने 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है और आते टाइम पर भी उसने 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। इट्स मीन स्कूल काफी लंबा हो गया है, स्कूल काफी दूर हो गया है, 150 किलोमीटर स्कूल जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जाने और आने में 150 किलोमीटर तय की है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई उसकी 300 किलोमीटर। एंड जो हमारा जो टाइम आया है, टोटल टाइम आएगा 2 घंटे जाने में लग रहा, आने में 3 घंटे, यानी 5 घंटे लग रहे हैं। तो इसको इससे भाग देंगे तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट प्रोसेस है। मैं लॉन्ग मेथड इसलिए बताया आपको क्योंकि ये एक बार बेसिकली समझ में आ जाना चाहिए। ये यूनिट ऐसी है जो कंफ्यूज भी कर सकती है, इस वजह से ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं सवालों पे। किस पे चलते हैं? सवालों पे चलते हैं। एवरेज स्पीड से रिगार्डिंग कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दूसरा सवाल दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे कि आदमी है जो अपने घर से एक आदमी है जो अपने घर से ऑफिस की तरफ जाता है, एंड ऑफिस की तरफ जो जा रहा है वो 60 की स्पीड से जा रहा है, और आते टाइम जो वो वापस आ रहा है तो 40 की स्पीड से जाता है। तो बताइए उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो उसकी औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। अब एक बात बताइए, औसत चाल हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पर इस सवाल में आपको दे रखा होगा कि जो जाते टाइम पर उसकी स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति आवर है ना, और आते टाइम पर उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें कुल डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुल दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एंड इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम लिया हमने कितना, एलसीएम लिया है इसका 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 120 किलोमीटर का मतलब हो गया कुल डिस्टेंस। अब S1 स्पीड से उसको जाने में कितना समय लगा है ये देख लेते हैं। 120 बटे S1 स्पीड यानी 60 किलोमीटर, ठीक है। S1 से लगने वाला समय की बात कर रहे हैं तो 60 दूना यानी 2 घंटे तो उसे यहां पर लग गए हैं, ठीक। और इसके अलावा S2 स्पीड से जाने में कितना समय लगा, 120 एंड 40 से, क्योंकि दूसरी बार जब आ रहा है तो 40 की स्पीड से आ रहा है तो यहां पर टाइम लगेगा उसे 3 घंटे, ठीक है। तो यहाँ 2 और 3 घंटे लग रहा है, तो इसका मतलब कुल टाइम कितना लगा है उसे, कुल टाइम उसे 5 घंटे लगे हैं। कितने, 2 और 3, आने जाने में कुल टाइम 5 घंटे लगे हैं। अब 5 घंटे कुल टाइम लगा है तो औसत दूरी का, औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब जा रहा है और आ रहा है तो इसका मतलब कितना हो गया है, इसका मतलब हो गया है कि 120 किलोमीटर तो वो गया, 120 किलोमीटर आया, और कुल उसको टाइम लगा है 5 घंटे का, यानी 240 बटे 5 घंटे। और 240 बटे 5 घंटे का मतलब होता है 48 किलोमीटर, 5 चौक 20 एंड 8 पंजे 40, ठीक है। तो ये किलोमीटर प्रति आवर, 48 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक आदमी है, ठीक है, एक लड़का है। इस सवाल में एक लड़का दे रखा है। ये एक लड़का है जो कि अपने विद्यालय जाता है, अपने घर से विद्यालय में क्रमशः 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर और 4 किलो, सवाल में दे रखा है 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की डिस्टेंस से जाता है। 4 किलोमीटर की अलग अलग दूरी तय करता है, अलग अलग डिस्टेंस से जाता है। 4 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है एंड 8 किलोमीटर की स्पीड है, ठीक है। इन तीनों स्पीडों से वो क्या करता है, अपने स्कूल जाता है। यानी वो कभी तो स्पीड तेज कर देता है और कभी कम कर देता है। यानी एक बार तो वो 4 की स्पीड से कुछ दूरी, 6 की स्पीड से कुछ दूरी और 8 की स्पीड से कुछ दूरी तय करता है। तो मैं बात करूं मैं उसकी कुल डिस्टेंस की, तो कुल डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे हम, कुल डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। एंड 4, 6 और 8 का एलसीएम कैसे होगा, 4, 6, 8 का एलसीएम लेना सिखा देता हूं मैं। 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6 एंड 2 चौक 8, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, ठीक है। यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कुल डिस्टेंस उसने 24 किलोमीटर तय की है। कितनी तय की है, कुल डिस्टेंस 24। अब उसने जो पहली स्पीड है, पहली स्पीड से इसको तय करने में कितना टाइम लगाया होगा, तो 24 बटे 4 यानी 6 घंटे। 6 घंटे लगाएंगे ना, 6 घंटे लगाएंगे। पहली स्पीड से कितना घंटे लगाएगा, 6 घंटे। तो यहां लिखेंगे 6 घंटे। एंड दूसरी स्पीड से कितने घंटे लगाएगा, 24 बटे 6 किलोमीटर प्रति आवर, तो यहां पे लगेगा उसको 4 घंटे। और तीसरी स्पीड से कितना घंटे लगाएगा 24 किलोमीटर तय करने में, तो उसको लगेंगे 3 घंटे। कितने घंटे लगेंगे उसको, 3 घंटे लगेंगे। अब वो देखिए यहां पर अलग अलग स्पीड से जा रहा है लेकिन दूरी क्या है, एक ही चल रहा है। दूरी क्या चल रहा है, वो एक ही चल रहा है और उसे 6, 4, 3 घंटे लगते हैं अलग अलग स्पीड से। अब यहां देखें तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि कुल डिस्टेंस उसने तय की है 24 किलोमीटर, यानी 24 किलोमीटर तो वो जाता है इन्हीं स्पीडों से और 24 किलोमीटर आता है, ठीक है। यानी 24 किलोमीटर तो इस 4 की स्पीड से जाएगा एक बार तो स्कूल, और एक बार 24 किलोमीटर इस 6 की स्पीड से, और एक बार 24 किलोमीटर 8 की स्पीड से। तो 3 बार हो गई ना डिस्टेंस, कुल टोटल 3 बार तय की है उसने स्कूल में, है ना। तो 24, 24 और 24,
अब 24 और टोटल टाइम देखिए, यहां पर S1 स्पीड से 6 घंटे, S2 स्पीड से 4 घंटे, S3 स्पीड से 3 घंटे, तो 6 4 और 3 का मतलब हो गया 13 घंटे। ठीक है, तो यानी 6 + 4 + 3 यानी 13 घंटे, ऊपर दो जोड़ेंगे तीनों को तो 72/13 घंटे आएगा। और इसकी एवरेज स्पीड निकल के आएगी हमारे पास में 13 पंजे 65 एंड 7 बच गए हैं और 13, तो ये एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी। यानी 5 सही 7/13 स्पीड से, एवरेज स्पीड से वो अपने स्कूल जाता है। ठीक है, ये सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आ रहा होगा आपको समझ में, बेसिक, बिल्कुल बेसिक इजीली लेवल करवा रहा हूं मैं, बिल्कुल हार्ड लेवल नहीं समझा रहा हूं आपको, इजी लेवल है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसमें जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ये इतना ही बनेगा, इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप की मैं बात करूं तो टाइप नंबर सेकंड, कौन सा टाइप है हमारा, सेकंड नंबर का टाइप है। और इस टाइप में क्या आएगा, इस टाइप में आपसे बेसिकली पूछा जाएगा कि बहुत ज्यादा फेमस है ये क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति है, एक आदमी है, ये आदमी क्या करेगा, स्कूल जाएगा या फिर ऑफिस जाएगा। कहां जाएगा, ऑफिस जाएगा, है ना। अब ये इसको ऑफिस पहुंचाना है, जाते टाइम क्या करता है, ये 24 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और क्या करता है, 9 मिनट लेट पहुंचता है। और आते टाइम क्या करता है, जब ये 24 की स्पीड से जाता है तब तो 9 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, मान लो कि 20 की स्पीड से जा रहा है, मैं यहाँ सवाल भी दिखा देता हूं आपको, कि जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सवाल दिखेगा, 20 की स्पीड से अगर वो जा रहा है तो 9 मिनट की लेट हो जाएगा। एंड 30 की स्पीड से अगर वो जाता है स्कूल में, और 30 की स्पीड से जाता है स्कूल में, तो वो क्या करता है, 9 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। यानी ऐसे सवाल आएंगे। इसमें तो क्या हो जाता है, वो लेट हो जाता है, और इसमें क्या करता है, वो जो अलग स्पीड से जाएगा तो वो क्या है, 30 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने की क्या दूरी है, कि मतलब क्या कर सकते हैं। इसमें सवाल में 9 मिनट दे रखा है, 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो 11 मिनट पहले पहुंच जाता है, 20 की स्पीड से जाता है 9 मिनट लेट पहुंचता है, 30 की स्पीड से जाता है तो 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इस सवाल में इसको आप समान दूरी तय करेगा, क्योंकि ऑफिस से आदमी जो अपने घर से जा रहा है, तो घर से ऑफिस जा रहा है, तो डिस्टेंस एज इट इज सेम होगी। जाएगा इस स्पीड से जाएगा तब भी इतनी ही दूरी तय करेगा, 30 की स्पीड से जाएगा तब भी इतनी ही दूरी तय करेगा, यानी डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम है, तो मैं इस सवाल को करने का आपको प्रोसेस बता देता हूं। डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितने की स्पीड से तय कर रहा है, 20 की स्पीड से। ठीक है, लेट एंड पहले का कॉम्बिनेशन समझ लेना, कि 9 मिनट लेट पहुंचता है एंड 11 मिनट पहले पहुंचता है। तो इसमें क्या करेंगे, आप दोनों को क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस बटे 20, यहां पर ये इसने 20 की स्पीड से ये वाली डिस्टेंस कवर की, और फिर बाद में हमने इस डिस्टेंस को माइनस किया, ये भी डिस्टेंस कवर की है 30 की स्पीड से। तो कुल टोटल उसको टाइम लगा है 11 + 9, यानी टोटल टाइम कितना लगा है उसको, 20 मिनट लगा है। अब 20 मिनट है, यहाँ जो हमारी चाल है, स्पीड है, वो किलोमीटर प्रति आवर में, यहाँ किलोमीटर प्रति आवर में, तो यहाँ कैसे आएगा, ये भी घंटे में आना चाहिए। तो घंटे में आने के लिए इसको 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग देंगे तो इसका मतलब हो गया 1/3। ठीक है, आगे बात करें, अब इसे सोल्व करना है। अब आप इसे सोल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एंड एलसीएम लेने के बाद में 3D माइनस 2D, 3D माइनस 2D बचेगा, इधर 1/3 है, और इधर गुणा होगा इससे, 3D में से 2D गया यानी D बचा है, तो 3 × D, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, इस 3 से इसको काट लीजिए 20, और यहां पर D बचा है, तो D का मतलब हो गया 20 किलोमीटर। तो ये दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 20 किलोमीटर, और यही सवाल में पूछा गया है कि दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो आसानी से इसको इजीली हम कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। इसके अलावा मैं कुछ ट्रिक्स की भी बात कर रहा था, लेकिन एक बार बेसिक पढ़ लीजिए, आपको ट्रिक्स भी मैं समझा दूंगा। ये तो टाइप नंबर सेकंड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर, जिसमें क्या है कि वो एक एवरेज स्पीड से जाता है, और एवरेज स्पीड से नहीं, एक मतलब पर्टिकुलर स्पीड से जाएगा, और उसमें क्या है कि 9 मिनट पहले 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा।
5 मिनट लेट पहुंचेगा। तो उसमें आपको बस यही प्रोसेस अप्लाई करना है कि डिस्टेंस उसमें समान दे रखी है अगर, तो जिस भी स्पीड से अगर वो जा रहा है तो उसी स्पीड का दोनों में भाग दे करके यहाँ पर आपको टाइम को दोनों को जोड़ लेना है, एंड जोड़ने के बाद में उसको 60 से भाग तभी देना है अगर वो मिनट में दे रखा है टाइम, तो उसको मतलब घंटे में चेंज कीजिए। ये वाला प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर ऐसा भी नहीं हो तो इसके लिए हम इस सवाल में एक फॉर्मूला बेसिस भी यूज कर सकते हैं, एक डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। अब डायरेक्टली यूज कैसे करते हैं? अब डायरेक्ट यूज ऐसे करते हैं कि जो चालों का, तो आपको क्या करना है, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय अंतराल। ये बेसिक ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करोगे, आप चालों का गुणा करेंगे, जैसे अभी हमने 20 और 30 स्पीड ली थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड फिर उसके बाद में दोनों का अंतर 10 आया और दोनों के बीच में समय का अंतराल कितना आया, 20 मिनट का है, यानी 1/3 घंटे का है, बिल्कुल 1/3 घंटे का है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही 20 3 60 और 60 में 3 का भाग देंगे तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस आ गई है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई है ना। तो इजीली कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं।